कहा जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले जब भगवान श्री राम ने रावण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो रावण ने ऐसी अद्भुत इच्छाएं बताईं जिन्हें सुनकर स्वयं श्री राम भी आश्चर्यचकित रह गए। पहली इच्छा। रावण की पहली इच्छा थी कि धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाली एक सीढ़ी बनाई जाए ताकि मनुष्य सीधे चलकर देवताओं की नगरी तक पहुंच सके। सोचिए, यदि यह संभव हो जाता तो स्वर्ग और नरक का भेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। दूसरी इच्छा। रावण चाहता था कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त न करे। रावण के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय है। उसकी इच्छा थी कि मृत्यु को एक नए नियम से बांध दिया जाए। तीसरी इच्छा। रावण चाहता था कि मनुष्य मृत्यु के समय स्वयं अपने पाप पुण्य देख सके। इसके लिए वह एक अद्भुत यंत्र बनाना चाहता था जिससे यमराज और उनके दूतों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती। मनुष्य स्वयं जान पाता कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। चौथी इच्छा। रावण की दृष्टि केवल मानव जीवन तक ही सीमित नहीं थी बल्कि प्रकृति पर भी थी। वह चाहता था कि समुद्र का पानी मीठा हो जाए ताकि कोई भी प्यास से न मरे। सोचिए, यदि आज समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो पूरी दुनिया कैसी हो जाएगी। पांचवी इच्छा। रावण की यह भी इच्छा थी कि चंद्रमा को उसके काले धब्बों से मुक्त किया जाए। वह चाहता था कि चंद्रमा श्वेत और निर्मल हो जाए और ऐसा प्रकाश दे जो अंधकार को पूरी तरह मिटा दे। छठी इच्छा। सोने से भरी लंका में रहते हुए भी रावण चाहता था कि सोने में सुगंध हो ताकि उसका राज्य केवल वैभव से नहीं बल्कि सुगंध से भी महके। सातवीं इच्छा। रावण ने सोचा था कि बलिराजा को मुक्त किया जाए जिन्हें भगवान नारायण ने वामन अवतार में पाताल लोक भेज दिया था। रावण मानता था कि जिस राजा की दानशीलता बेमिसाल थी उसे कैद में नहीं रहना चाहिए। आठवीं और सबसे अद्भुत इच्छा। रावण चाहता था कि पृथ्वी का भार उठाने वाले शेषनाग को मुक्त किया जाए। उसने सोचा था कि इंद्र के वज्र और पृथ्वी के लोहे को मिलाकर एक अखंड स्तंभ बनाया जाए जो सृष्टि का भार संभाले ताकि शेषनाग को विश्राम मिल सके। अब सवाल यह है, यदि रावण ये सभी कार्य पूरे कर देता तो क्या हम आज की दुनिया को पहचान भी पाते। अगर आपको लगता है कि रावण सिर्फ नायक या खलनायक नहीं बल्कि एक रहस्य था तो कमेंट में लिखिए। जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।